रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन याचिका पर सुनवाई आज होने जा रही है। आपको बता दें, कल पीएमएलए कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी। बजट सत्र में शामिल होने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, जिसमें अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। अब उसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बजट सत्र में हिस्सा लेने को लेकर सुनवाई आज होने जा रही है। बताया जा रहा है कि याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने का उन्हें अधिकार है। तो ऐसे में वो हाईकोर्ट से अपील कर रहे हैं कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने दिया जाए, इसकी अनुमति मिले, क्योंकि आपको बता दें कि इस सत्र के दरमियान मनी बिल भी पास कराना है और ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती होगी क्योंकि उसमें नंबर्स चाहिए होंगे। और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग ले पाएंगे या नहीं, आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। जो याचिका दायर की गई है उसमें ये प्रे किया गया है कि उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि जो पीएमएलए कोर्ट है उनके तरफ से ये जो याचिका दायर की गई थी वहाँ ये खारिज हो चुकी है। मतलब पीएमएलए कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है कि हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग लें। जो हेमंत सोरेन के वकील हैं उनका कहना है कि चूँकि वहाँ सदन के अंदर में बजट सत्र है और मनी बिल आना है, इस दौरान एक सदस्य के नाते हेमंत सोरेन को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन ईडी के जो वकील हैं उनके तरफ से आपत्ति थी और इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो याचिका दायर की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक सदन के प्रतिनिधि होने के नाते ये मौका हेमंत सोरेन को मिलना चाहिए। तो ये देखना होगा, चूँकि आज से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 27 फरवरी को सदन में जो बजट आएगा 2024-25 को लेकर, उस दौरान सदस्यों को रहना ज़रूरी होता है। उसे मनी बिल के तौर पर अगर वोटिंग की अगर हम बात कर लें तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके सदस्य हैं, वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ सदन में रहें। तो वहाँ अब ये देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, ये आज फैसला हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो उससे पहले क्या कुछ तैयारी रांची में अभी आप देख पा रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे बात सत्ता पक्षी हो या विपक्ष की? देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और अभी मैं ठीक विधानसभा के इस मुख्य गेट पर ही हूँ और यहीं से चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या विपक्ष के विधायकों की बात करें, तमाम विधायक यहाँ से अंदर जा रहे हैं। आज अनुपूरक बजट भी आना है और इसको लेकर पहले से ही एक तैयारी भी है। जो बीजेपी के तेवर है उसमें कहीं से कमी नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अंदर जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों, पेपर लीक का मुद्दा हो, ईडी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर उनके जो है तेवर वो तल्ख रहेंगे। यहाँ जो है वो बीजेपी के जो है अनंत ओझा हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही है। अनंत जी, सदन चलेगा कि नहीं? देखिए, प्रदेश के जो सवाल है, जो खास करके आज प्रदेश में गांव के अंदर देखेंगे कि सरकार ने बहुत प्रचारित करके अबुआ आवास के नाम पर लोगों से आवेदन लिया, ग्राम सभा तक कराया और परिणाम क्या हुआ कि वह भी इनका लूट का शिकार बन गई। जैसे खनिज संपदा की लूट हुई, जैसे यहाँ के संसाधनों की लूट हुई, उसी तरह से सरकारी राशि का भी अबुआ आवास के नाम पर सरकारी संसाधनों का भी लूट करने का खेल ये जारी है। कैसे लूट हो रहा है, आपको कैसे लग रहा है? और पीएम आवास जब आपके केंद्र की सरकार ने नहीं दिए, अबुआ आवास की शुरुआत हुई। मैं अपने क्षेत्र में था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उधवा प्रखंड के पूर्वी उधवा पंचायत में एक ही माँ बाप के 2 संतान
एक संतान को इन्होंने शेड्यूल कास्ट बना दिया और एक संतान को ओबीसी बना दिया। ओबीसी बना करके उसको छांट दिया और एससी बना करके उसका नाम जो 1 नंबर में था उसको 18वां नंबर क्रमांक में डाल दिया। ये इन्होंने आवेदन लिया, ग्राम सभा कराया। ग्राम सभा ने जो नाम दिया, आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहां के स्थानीय मुखिया जो ग्राम सभा कराने का काम किया है, कहीं पर भी आपको मुखिया ये नहीं बताने को तैयार मिलेगा कि उन्होंने ग्राम सभा ने पारित करके जो प्रस्ताव भेजा था वह लूट का शिकार नहीं हुआ है। और ये बातें अब सार्वजनिक रूप से आना चालू हो गया। जगह जगह पर इसका प्रतिकार करना भी, ब्लॉक कार्यालयों का घेराव करना चालू हो गया। तो देखिए, इसको लेकर आपत्ति भी हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अबुआ आवास को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो अविनाश, जरा इसको लेकर भी अपडेट बताएं। नाराज कांग्रेस के जो विधायक है उन पर भी नजर है, उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या वो आज शामिल होने वाले हैं? वो सरकार पीट रही है। सदन चलेगी अबुआ आवास में, जब काम होगा तभी ना कुछ गड़बड़ी नजर आएगा। अगर कुछ मान लीजिए कि हम कपड़ा पहने ही नहीं तो कपड़ा में दाग कहाँ से आएगा? मतलब आप कह रहे हैं काम हो रहा है तो हो सकता है गड़बड़ी हो, तो कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? अब तो सुधरता ही है, सुधरेगा। उस पर हम आदमी लगेगा, हम लोग लगेंगे, सरकार लगेगी, सुधरेगा। अच्छा, आप लोग अब जो कांग्रेस के विधायक नाराज थे, अब वो खुश हैं? अब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अपना बात रखना कहीं गलत नहीं है। हम अपना बात अगर मान लीजिए हमको लगे कि गलती हो रही है, हक अधिकार की बात ही है, तो हमको रखना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस के रामचंद्र सिंह थे और ये कह रहे हैं कि अपनी बात जरूर रखनी चाहिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और इनका ये भी कहना है, उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जब तक कपड़ा पहने ही नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि कपड़े पर दाग लग गई। तो जिस अबुआ आवास को लेकर बीजेपी के तरफ से दावे किए जा रहे हैं, ये बात सही है कि जब काम हो रहा है तो कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार उसे दुरुस्त करने का भी काम करेगी और सदन भी चलेगा, क्योंकि सदन के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही यहाँ तैयारियां हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, वो चाहते हैं कि सदन के अंदर जनता के मुद्दे आए और सरकार उस पर जवाब दे, और जहां कमियां हैं सरकार उसे पूर्ण करे, दुरुस्त करे, क्योंकि जनता को उसका लाभ मिल सके। चलिए अविनाश, आप इस पर नजर बना रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।